एक हाउसवाइफ को क्यों वैल्यूएबल नहीं समझा जाता, क्यों उसकी इज़्ज़त नहीं की जाती, ये हर हाउसवाइफ का सवाल होगा। मैं तो आपसे कहूँगी कि ये सवाल हर एक इंसान का होगा। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। एक हाउसवाइफ होने के नाते एक हाउसवाइफ अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने सास ससुर को हर चीज़ का ख्याल रखकर उनकी ना देखभाल करती है। अगर कहीं शादी पर जाना है तो सबके कपड़े तैयार करना, सबके कपड़े वॉश किए हैं या नहीं। अगर स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो उनके टाई से लेके सॉक्स तक, बैग के अंदर के पेंसिल से लेके टिफ़िन के अंदर के जो लंच हमने रेडी किया होता है, हर चीज़ को लेकर हाउसवाइफ को ज़िम्मेदार समझा जाता है। उसी तरीके से जब कोई कहीं पर इज़्ज़त की बात आ जाती है तो कहते हैं कि तुम क्या करती हो, तुम तो दिन भर घर ही पर रहती हो, तुम क्या करती हो। ये सवाल हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। हर्ट इसलिए करता है कि हम 9 to 5 की नौकरी नहीं करते, हम करते हैं 24 आवर्स की नौकरी। अगर हम सोए भी होते हैं तो हम जल्दी जाग जाते हैं कि मेरी फैमिली को मुझे नाश्ता देना है, या उनके यूनिफॉर्म्स रेडी करने हैं, या उनके कपड़ों की तैयारी करना है, या उनके शूज़ सॉक्स कहाँ है, सब कुछ मैनेज करना है। लेकिन आज इस माशरे में कहा जाता है कि तुम क्या करते हो, तुम्हारा तो कोई काम ही नहीं। और बच्चे अक्सर कहते हैं कि आपको नहीं पता मम्मा। ये सवाल भी बहुत ज़्यादा हर्ट करता है एक माँ के लिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ को ना सारे तरीके से अपने बच्चों के लिए दे देती है। मतलब कहती है कि ये मेरे बच्चों के लिए मैंने ये सब किया है। लेकिन जब बच्चे ही इस तरीके का सवाल करते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। जब सास ससुर कहते हैं हमारी बहू तो कुछ करती ही नहीं, तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना हमारा काम है। इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों से हाथ धो लें या उनको पीछे छोड़ के आप अपनी मनमानी करें। इन सारी चीज़ों को करते हुए अपने आप का भी ख्याल रखना, खुद सेल्फ़ का रिस्पेक्ट करना। हम अगर हमारी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी रिस्पेक्ट भी कोई नहीं करेगा। क्योंकि जब एक इंसान खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता तो उसको उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि दूसरे जो है उसकी रिस्पेक्ट करे। क्योंकि जब हमें ही नहीं पता कि हम कितने रिस्पेक्टेबल हैं तो लोगों को क्या पता चलेगा। जब भी आप कुकिंग करते हो, कुछ भी घर का काम करते हो, पहले अपने रिस्पेक्ट को देखें। मतलब कुकिंग में और मशीन सिलाई में क्या रिस्पेक्ट का काम, ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। ये बातें मैं इसलिए बोली हूँ कि जब आप कुकिंग करते हो तो अपने लिए जो आप खाते हो या आपको जो पसंद है उसका भी ध्यान रखते हुए पकाएं, साथ ही साथ घर वालों का भी ध्यान रखें। अक्सर हम लेडीज़ ऐसे करते हैं कि सिर्फ लोगों को, मतलब हमारे फैमिली के बच्चों को या हस्बैंड को या सास ससुर को पूछ लेते हैं कि आप क्या खाओगे, आपके लिए क्या बनाऊं, या तुम्हारे लिए मैं क्या बनाऊं, लेकिन खुद को नहीं पूछते हो कि मैं क्या खाऊंगी। तो आप भी ऐसे ना करें। आप बोलें कि मुझे ये पसंद है, मैं ना बना रही हूँ, तुम खाओगे या तुम्हारे लिए कुछ और बनाऊँ। तो उनके जहन में आता है कि हाँ, हमारे मम्मी का भी कुछ फेवरेट है, हमारी पत्नी का भी कुछ फेवरेट है, हमारे बहू को भी ये चीज़ें पसंद हैं। अदरवाइज़ आप सिर्फ उनको पूछेंगे तो अपनी अपनी बता देंगे, उनको आपके बारे में ख्याल भी नहीं आएगा। इसी तरीके से हमें खुद पर रिस्पेक्ट करना आना चाहिए, तभी उनके भी जहन में आता है कि चलो इसकी भी पसंद और नापसंद की चीज़ इस दुनिया में है। ये बात सच है फ्रेंड्स, क्योंकि ना हम जब इस तरीके से करते हैं तो हमारी रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ने लगती है। तो अब आप पूछोगे कुकिंग का तो हो गया, सिलाई मशीन में कैसी हमारी वैल्यूएबल हम बढ़ाएं, या उसमें कैसे हम हमारा रिस्पेक्ट अपने आप का रखें। तो जब भी सिलाई के लिए आप खुद सीती हैं तो खुद करें, लेकिन अपने पसंद का ड्रेस आप सी लें। आप कहें कि नहीं मुझे इस तरीके के कपड़े पसंद हैं। हम अक्सर क्या करते हैं कि हस्बैंड के पसंद के कपड़े पहनते हैं और हस्बैंड हमें देखते भी नहीं, एक आँख भर कर उस कपड़े पहनने के बाद हम ये सोचते हैं कि हमारे हस्बैंड हमें ही देखेंगे क्योंकि हमने उनके पसंद का ड्रेस पहना है। लेकिन ये ना बिल्कुल झूठ है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता।
वो तो एक नज़र भर कर भी हमें नहीं देखते, देख कर हमें ही उनको पूछना होता है कि देखो मैंने तुम्हारे पसंद का ड्रेस पहना है, तुमको कैसा लग रहा है। तो बस वो कह देते हैं हाँ हाँ ठीक लग रहा है, बस यही डायलॉग उनकी रहती है। तो पूछना बंद करें, खुद को जिस तरह का ड्रेस पसंद है उस तरीके का पहने, अपनी रिस्पेक्ट से पहने, तो हस्बैंड भी लगेगा कि ये कुछ अलग पहनी है, चलो इसको देख लेते हैं इंशाल्लाह। तो इस तरीके की बातों में हमें अपना जो है ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी रिस्पेक्ट कैसे बढ़ाएं। तो अगर आप एक फैमिली के गैदर में बैठे हो, वहाँ पर कुछ पॉलिटिकल बातें चल रही हैं, जो दुनिया में बातें चल रही हैं वो चल रही हैं, आपको उसके बारे में नहीं पता, तो लोग आपको कहेंगे तुम तो घर में रहती हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, हम बाहर जॉब करते हैं, ऐसे वैसे ये बातें होते हैं। इसके लिए डेली आप ना एक न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें या गूगल पर ना सर्च करके इंडिया के अपडेट्स वगैरह जानते रहें। इससे आपको पता रहेगा कि आपको ना पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, या हमारे देश में, अगर आप दुनिया का भी नहीं देखना चाहते हो, हमारे देश में क्या चल रहा है आपको पता होगा, जो लोगों को पता नहीं होगा। तो इससे भी आपकी रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। इस तरीके की चीज़ों से अपने आप को आगे बढ़ाना, रिस्पेक्टफुल करना शुरू कर दीजिए, आपकी लाइफ ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी। इससे आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास उभरेगा कि आप आगे बढ़ते ही जाएंगे। मतलब जब आपको लगेगा कि मैं सबसे पीछे हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। आप ऐसे रहेंगे कि आपको सब कुछ पता होगा, आप अपनी पसंद का ड्रेस, पसंद का खाना या न्यूज़ वगैरह, बहुत सारी ऐसी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं, उनमें अपना वैल्यू रखने की कोशिश करें। खुद ब खुद आप लोगों के लिए वैल्यूएबल हो जाएंगे। सब में पहले अपने आप की, खुद की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। अगर हम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप उम्मीद भी नहीं रख सकते कि कोई हमारी रिस्पेक्ट कर सकता है। ये बात 2 बार मैंने बताई है क्योंकि आपको हाईलाइट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो मैंने 2 बार अपने वीडियो में ये चीज़ आपके साथ शेयर की है। खुद की रिस्पेक्ट करना, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अपने लिए वक्त निकालना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी घर वालों की फ़िक्र ना करें, या घर वालों की वैल्यू ना करें, या घर वालों के साथ अच्छा व्यवहार ना करें। इज़्ज़त सिर्फ लेने की नहीं, देने की भी चीज़ है। इस बात को समझ लें फ्रेंड्स। जब हम किसी को इज़्ज़त देने लगते हैं तो आप बिल्कुल ये ना सोचेंगे कोई हमारी इज़्ज़त नहीं कर रहा, क्योंकि जब हम इज़्ज़त देते हैं खुद ब खुद इज़्ज़त वापस लौटकर हमारे पास ज़रूर आती है। तो बस इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सबसे अलविदा। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें। इसी के साथ लेती हूँ, अल्लाह।